हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए नेट पेपर 1 से रिलेटेड करंट अफेयर। और ये जो करंट अफेयर है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, यानी कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीए नेट पेपर 1 की एग्ज़ाम की, तो पीपल एंड इन्वायरमेंट का जो आपका टॉपिक है वो अच्छे से जो है कवर हो जाएगा अगर आप ये करंट की वीडियोज़ भी देख रहे हैं तो। और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि ये करंट की वीडियोज़ जो हैं वो एक दिन गैप करके डाली जाती हैं, क्योंकि इसके जो टॉपिक हैं उसे ढूंढने में और उसको टाइप करके क्वेश्चन बनाने में इसमें टाइम लगता है, इसलिए ठीक है। और लगभग हर टॉपिक की वीडियो आपको जो है हमारे चैनल पे अब लगातार मिलते रहेगी जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिले। और मैं बता दूं, पीडीएफ के लिए कई स्टूडेंट बोल रहे थे, तो पीडीएफ के लिए मैं अभी एक दो दिन में जो है टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाला हूं, जहां पर आपको जितने भी पीडीएफ चाहिए वो सारे के सारे मिल जाएंगे। जितनी वीडियो अभी तक मैंने डाली हैं उन सभी की जो पीडीएफ है वो वहां पर डाल दी जाएंगी, जहां से आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में पहला ई चालक प्लाज़ा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत में बाघों की संख्या को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है सन 2022 तक। ठीक है, सन 2022 तक जो है बाघों की संख्या को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी हाल ही में बाघों की जो गणना की गई है उसमें पाया गया है कि लगभग 70% जो है बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, और ये अब तक की सबसे अधिक जो है वृद्धि मानी जा रही है। और इसी कारण जो है इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि भारत के मध्य प्रदेश नामक राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, और दूसरे स्थान पर कर्नाटक में बाघ जो हैं पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जुलाई 2020 प्रधानमंत्री द्वारा भारत के किस राज्य में जल आपूर्ति परियोजना रखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में जो है इसकी आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मनुष्य और पशुओं की मौत को रोकने के लिए किस अभियान का आरंभ किया है? तो इसके लिए जो अभियान चलाया गया है उसका नाम है राष्ट्रीय जागरूकता अभियान। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय जागरूकता अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आए निसर्ग नामक चक्रवात तूफान ने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया? ठीक है, ये याद रखना है, चक्रवात से क्वेश्चन देखिए पूछा गया था नेट के एग्जाम में। ठीक है, तो विदेशों में जितने भी चक्रवात आए हैं उनके नाम भी आपको जो है याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको देता हूँ कि विली विली जो चक्रवात है वो किस देश से संबंधित है? ठीक है ना, विली विली आपको बताना है। ओके, तो मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी कि ये जो निसर्ग चक्रवात है इससे 2 राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुए थे, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस राष्ट्रीय अभयारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित किया है? एक चीज़ और मैं बता दूं, जितनी भी राष्ट्रीय अभयारण्य हैं इसके नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, और ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो अगर आपने याद किए हैं तो काफ़ी अच्छा है, अगर नहीं याद किए हैं तो ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर जो है तय करता है। तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 2 नंबर कम हो जाएंगे। और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि नेट के एग्ज़ाम में पॉइंट की भी वैल्यू होती है। ठीक है, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका 2-2 पॉइंट से, 1-1 पॉइंट से जो है नेट और जीआरएफ रह जाता है। तो काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो आपके लिए, और किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें। ठीक है, जितना जो मिल रहा है उसे बस पढ़ते रहें। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, मैं बता दूं ये अभयारण्य जो है वो 3 राज्यों के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये किन 3 राज्यों के क्षेत्र में आता है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिली घोंघी की नई प्रजाति का नाम किस नाम पर रखा गया है, यानी किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग के नाम से जो है ये रखा गया है इनका नाम, और ये वही हैं जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के कारण जो है प्रसिद्ध हुई थी। पर्यावरण के जो विनाश हो रहा है उसके विरुद्ध इन्होंने जो है आवाज़ उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने टीडीओ के बढ़ते आतंक को देखते हुए, ये टीडीओ नहीं होगा, टिड्डियो होगा, ठीक है, ये गलत टाइप है यहाँ पर, ठीक है, किस देश ने टिड्डियों के बढ़ते आतंक को देखते हुए देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी? तो वो देश है पाकिस्तान। ठीक है, हाल ही में काफ़ी न्यूज़ पे रहा था, तो याद रखें, ये सुपर इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान रहा इसमें 9वां। ठीक है, भारत का इसमें 9वां स्थान रहा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व के कितने देशों में वैज्ञानिकों के द्वारा वैश्विक जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई थी? ये भी सुपर इम्पोर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 153 देशों में जो है जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक SO2 गैस उत्सर्जन करता, ठीक है ना, उत्सर्जन करता देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है भारत, ऑप्शन नंबर ए। भारत जो है दुनिया में सबसे अधिक SO2 गैस का जो है उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोजन से संचालित बसें चलेंगी? तो ये चलाई जाएंगी भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक कार्बन एमिशन को कम करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक कार्बन एमिशन को कम करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अभियान नेट जीरो। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, नेट जीरो अभियान जो है चलाया गया है, ताकि जो कार्बन गैसों का जो उत्सर्जन है वो कम हो सके। और रेलवे जो है, देखा होगा आपने कि जितने भी रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह हैं अब वो सब के सब सौर ऊर्जा से संचालित किए जाते हैं। हर जगह सोलर प्लेट जो है लगाई जा रही है ताकि सौर ऊर्जा का जो है लाभ उठाया जा सके और कार्बन का जो उत्सर्जन होता है उसे कम किया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया गया है? ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा और ये तो सुपर इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एशिया से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में जो है एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है स्थापित किया गया है। आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में कहाँ, तो ये भी आपको याद रखना है, रीवा में। मध्य प्रदेश के रीवा में जो है एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है। और ये कितना विद्युत देगा, तो याद रखें ये 750 मेगावाट जो है ऊर्जा का उत्पादन, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आज का ये है कि अंतर्राष्ट्रीय पेयजल पूर्ति और स्वच्छता दशक निम्नलिखित में से किस काल विधि में मनाया गया? ठीक है, किस काल विधि में मनाया गया?
तो उसका सही आंसर है 1981 से लेकर के 1990 का जो दशक था, उस दशक में जो है अंतर्राष्ट्रीय पेयजल पूर्ति और स्वच्छता दशक को मनाया गया। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके नेट के एग्ज़ाम्स के लिए, ना सिर्फ नेट के एग्ज़ाम्स के लिए अपितु जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे कि अभी बिहार में सेट का एग्ज़ाम होगा और टेट का एग्ज़ाम, सीटेट का एग्ज़ाम, ठीक है ना, जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये बीएड, डीयू बीएड, जामिया मिलिया बीएड, इन सभी के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और सारे क्वेश्चंस को जो है आप याद रखें, और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी काउंसिल की स्थापना की गई है, हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जो है ये केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ है, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। तो हम कह सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर जैव विविधता परिषद की स्थापना जो है की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किसके द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CSIR और CMERI द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। ठीक है, क्या आप मुझे CSIR का पूरा नाम बता सकते हैं, ये आपके लिए सवाल है आज का। ठीक है, अगर आप हमारी पहली की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जितने भी करंट अफेयर्स की वीडियो थी वो उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं नेट पेपर 1 की, तो हर एक टॉपिक पर जो है वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो वो वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि समय जो है बहुत कम रह गया है अब नेट के एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाशीर, याद रखिए नाम, महाशीर नामक दुर्लभ मछली किस नदी में देखी गई है। ठीक है, तो ये मछली है और ये पाई गई है सिलेरू नदी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सिलेरू नदी में जो है ये दुर्लभ प्रजाति की मछली देखी गई है, और इस कारण जो है IUCN ने जो है इसे अपनी सूची में दर्ज कर लिया है। IUCN क्या है, तो मैंने पहले की वीडियोस में आपको बता रखा है कि ये एक प्रकार का संगठन है जो लुप्त होने वाले जो जीव होते हैं उनको जो है संरक्षण प्रदान करती है। तो इसका अगर आपको पूरा नाम पता हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, मैं जानता हूँ उसका नाम क्या है, लेकिन ये मैं आपको खुद देता हूँ कि आप इसे खुद सर्च करें और बताएं कि IUCN की स्थापना कब हुई और इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2020 समारोह के दौरान कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है। तो ये किया गया प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही। ठीक है, लोयन जो होते हैं यानी कि शेर, इनको संरक्षण के लिए ये जो है लॉन्च किया गया है, और डॉल्फिन जो कि एक मछली होती है एक प्रकार की, इन दोनों के संरक्षण के लिए जो है सरकार के द्वारा ये पहल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल आयोग और किस विदेशी कंपनी के सहयोग से बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की गई है। ठीक है, केंद्रीय जल आयोग, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो जल मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है। ये भी आपके लिए कमेंट में क्वेश्चन, देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ उन सबको आप जरूर सर्च मारा करें। ठीक है, कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गूगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गूगल, और केंद्रीय जल आयोग मंत्रालय के द्वारा जो है बाढ़ के पूर्व अनुमान के लिए जो है ये पहल शुरू की गई है। ठीक है, इससे होगा ये कि जिस भी इलाके में बाढ़ आने वाली होगी तो उसकी संभावना यानी पूर्व अनुमान जो है पहले से ही लगा लिया जाएगा,
ठीक है। तो इससे काफ़ी आर्थिक हानि होने से जो है आर्थिक और जो मनुष्य होते हैं, कईयों की जो जानें जाती हैं, उनको बचाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बना सुरक्षा, ठीक है ना, सुरक्षा राष्ट्रीय पोर्टल किस प्रोजेक्ट से संबंधित है? ठीक है, किस प्रोजेक्ट से जो है ये संबंधित है, आपको बताना है। आई होप कि आंसर आपने इसका गेस कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है प्रोजेक्ट हाथी। ठीक है, क्योंकि हाथियों पे जो है काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं। अभी केरल की घटना जो है हाल ही में सामने आई थी, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो हाथी होते हैं वो पटरियों के किनारे आ जाते हैं, जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्हीं के संरक्षण के लिए जो है ये कदम उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पर्यावरण व वन संरक्षण हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? किस अभियान की जो शुरुआत है वो की गई है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृक्षारोपण अभियान। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वृक्षारोपण अभियान की जो है शुरुआत की गई है, ठीक है, वृक्षों को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्षारोपण अभियान कब प्रारंभ किया गया, यानी कब शुरू किया गया, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 23 जुलाई 2020 को जो है ये वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। किसके द्वारा? तो याद रखें, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षारोपण अभियान कितने जिलों में शुरू किया गया? वृक्षारोपण अभियान जो है कितने जिलों में शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 38 जिलों में। ठीक है, प्रारंभिक चरण में जो है इसे सिर्फ और सिर्फ 38 जिलों में लागू किया गया है, चलाया गया है, और आने वाले समय में जो है इसको और भी जिलों में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, और 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है O3, यानी ठीक है ना, O3 जिसे हम ओजोन गैस कहते हैं, ये ओजोन गैस क्या काम करती है? ये हमें जो सूर्य है उससे आने वाली पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उससे हमें बचाता है। ठीक है, उनको छानता है और फिर जो है पृथ्वी पर भेजता है। लेकिन हो ये रहा है कि वातावरण में इस गैस की कमी हो रही है। ठीक है, O3 यानी ओजोन गैस की कमी हो रही है, जिसके कारण पराबैंगनी किरणें जो है वो सीधा पृथ्वी पे आ रही हैं, और इससे कई प्रकार की बीमारियां जो हैं उत्पन्न हो रही है, जिसमें प्रमुख है स्किन कैंसर। ठीक है ना, स्किन कैंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून 2020 में बनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस, बनाए नहीं होगा, यहां मनाए गए होगा, सेलिब्रेट जो किया गया। ठीक है, तो 5 जून 2020 में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? थीम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से रटें। तो विश्व पर्यावरण दिवस की सन 2020 में जो थीम थी वो थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जो पहल है वो कब प्रारंभ की गई थी? ठीक है, कब प्रारंभ की गई थी? तो मैं बता दूं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जो पहल है ये शुरू की गई थी 1974 में, यानी 1974 में जो है इसके लिए कदम उठाया गया था। और मैं बता दूं 1974 में ही पहला सम्मेलन पर्यावरण से संबंधित हुआ था, जिसे हम कहते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, यहाँ पर ही जो है पर्यावरण से संबंधित पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इसी सम्मेलन में 5 जून को, ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की जो है शुरुआत की गई थी। और 1992 में आपको याद रखना है, 1992 में एक और कह सकते हैं एक अन्य पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था विश्व स्तर पर, जिसे हम कहते हैं रियो सम्मेलन। ठीक है, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी कहते हैं।
और ये सम्मेलन पूरे विश्व में पर्यावरण का सबसे बड़ा सम्मेलन माना जाता है। ठीक है, और 1997 की डेट भी आपको याद रखनी है। इस दिन जो है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, अभी क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, तो याद रखें जापान के क्योटो शहर में जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और ये भी पर्यावरण से संबंधी सम्मेलन था। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण की थीम क्या थी, यानी कि जो पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था उस समय जो है कौन सी थीम रखी गई थी पर्यावरण की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ जो है थीम रखी गई थी विश्व पर्यावरण दिवस की, जब पहली बार ये मनाया गया था। ठीक है, तो ये उनको मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो याद रखें पहले ये संख्या थी 27। ठीक है, पहले थी ये संख्या 27, अब हो गई है 37। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ क्लिक करके आप हमारी पहले की भी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वैश्विक कचरा निगरानी रिपोर्ट जो है, जो आई है हाल ही में, वैश्विक कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 के तहत उत्पादन में सबसे आगे रहा, यानी कि जो ई कचरे की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे वैश्विक ई कचरा होगा, यहाँ की लिख गया है। ठीक है, वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 के तहत उत्पादन में सबसे आगे रहा। तो याद रखें हाल ही में जो रिपोर्ट आई है इसके तहत चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पर ई कचरा का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरे नंबर पर है अमेरिका, जहाँ पर ई कचरे का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अब ई कचरा क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है। तो जितने भी ये इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं जैसे कि कंप्यूटर वगैरह, ये सब जब टूट जाते हैं तो उनसे जो कचरा बनता है उसे हम कहते हैं ई कचरा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें होती हैं वो जब टूट जाती हैं तो उनसे जो कचरा तैयार होता है उन्हें हम कहते हैं ई कचरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक उसी प्रकार से है वैश्विक, यहाँ पे देखिए ये भी टाइप गलत हो गया थोड़ा सा। वैश्विक ई कचरा रिपोर्ट 2020 के तहत भारत का क्या स्थान रहा। तो भारत का स्थान रहा इसमें तीसरा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान रहा है तीसरा। ठीक है, पहले पे चाइना, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचरा मुक्त शहरों की सूची में भारत के, ठीक है, भारत के किस शहर को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। तो याद रखें काफ़ी न्यूज़ में रहा ये, तो ये है छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अंबिकापुर। कहाँ का है ये, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, जबकि दूसरा जो राज्य है, सॉरी दूसरा जो शहर रहा वो रहा राजकोट। ठीक है ना, ये है गुजरात का। तीसरे पे रहा सूरत। ठीक है, ये 3 आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कचरा मुक्त शहरों की सूची में भारत के किस शहर को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। तो अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूज़ में रहा, यहाँ वीडियो लिखा हुआ यहाँ आएगा, टिड्डियों का प्रकोप। ठीक है, टिड्डियों का प्रकोप को देखते हुए किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई। ठीक है, आपातकाल की घोषणा की गई। तो मैं बता दूं टिड्डियों का प्रकोप जो है विश्व में अभी बहुत ही तेज़ी से था। तो 2 देश पाकिस्तान और सोमालिया, इन 2 देश में जो है इनको देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। ठीक है, तो ये पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। पहले भी मैंने इन्वायरमेंट पे कई सारी वीडियोस डाली थी। ठीक है, वो नहीं देखी आपने तो ज़रूर देखें उसे।
ओके, क्वेश्चन ये है कि भारत में टिड्डी दल का सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत के किस राज्य में देखने को मिला? तो याद रखें, भारत में दो राज्य से काफ़ी प्रभावित थे, गुजरात और राजस्थान। यहाँ की फसलें जो है इन टिड्डियों के कारण काफ़ी ख़राब हुई। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही। सॉरी, ए और बी नहीं, यहाँ पर बी और सी होगा। ठीक है, बी और सी दोनों, यानी गुजरात और राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकस्ट वार्निंग। ठीक है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लोकस्ट वही हो जाती हैं टिड्डियाँ। ठीक है, टिड्डी चेतावनी संगठन, इसका हिंदी हो जाएगा, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वनावरण कितना प्रतिशत रहा? ठीक है, तो मैं बता दूं कि ये जो रिपोर्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट, ये हर 2 साल पे जारी की जाती है। ठीक है, इससे पहले 2017 में रिपोर्ट जारी की गई थी। अब की जो नई रिपोर्ट है वो है 2019 की रिपोर्ट। अगली जो रिपोर्ट आएगी वो आएगी 2021 की रिपोर्ट। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन आवरण कितना है? यहाँ पर वन आवरण की बात की जा रही है। ठीक है, तो वन आवरण मैं बता दूं भारत का रहा है इस समय 21, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, 21.67, यानी कि 21.67%। ठीक है, वन आवरण की बात की जा रही है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना रहा? वन आवरण और वृक्ष आवरण जो है वो कितना रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24.56%, यानी 24.56%। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जा सकता है कि वृक्ष आवरण कितना रहा? ठीक है, वन आवरण और वृक्ष आवरण ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। वन आवरण तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लगभग 21%। तो वृक्ष आवरण भी आपको याद रखना है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि वृक्ष आवरण जो है भारत में कितना है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, वन आवरण और वृक्ष आवरण को मिलकर बनता है जो है कुल वन कितने हैं भारत में, सॉरी कुल क्षेत्रफल कितना है। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई? ठीक है, यानी 2017 की तुलना में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर वन आवरण में वृद्धि देखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में जो है वन आवरण में वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक मैनग्रोव वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? तो आपको पता होगा कि ये जो मैनग्रोव वनस्पति है ये खासतौर से तटीय इलाकों में या तटीय राज्यों में पाई जाती है। तो अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई है उसके तहत मैं आपको बता दूं, ये मैनग्रोव्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है इनकी जो क्षेत्रफल है इनका सबसे अधिक है, यानी अधिक क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, मैनग्रोव्स। और अगर आपसे पूछे कि फिर पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखें गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे गुजरात में ये सबसे अधिक पाए जाते हैं, तीसरे नंबर पे अंडमान और निकोबार में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में कुल कितने रामसर स्थल हैं? विश्व में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो ये हैं 2392। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2392 जो है कुल रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर स्थल का क्या अर्थ है? रामसर स्थल का क्या अर्थ है? तो रामसर स्थल का मतलब ये होता है कि ये यहाँ आंध्र नहीं आएगा, यहाँ आर्द्र आएगा, आर्द्र भूमि। ठीक है, आर्द्र भूमि जो होती है उसे हम कहते हैं रामसर स्थल। ठीक है ना, तो भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो ये हैं 37। ठीक है,
अब इसमें कौन कौन सी भूमि शामिल होती है, जैसे कि तालाब, दलदल, ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्द्र भूमि क्षेत्र। तो इन्हें जो है रामसल स्थल घोषित किया जाता है। ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे अधिक वन, हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, भारत में सबसे अधिक वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, यहीं से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो भारत में अभी आंकड़े के अनुसार मैं बता दूं कि सबसे अधिक वन जो है वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन हैं। ठीक है। सो ये तो था हमारा वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। ऐसी ही अपडेट्स वीडियो आपको मिलती रहेंगी जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि जो डेट है एग्ज़ाम्स की वो चेंज कर दी गई है, जैसे कि ज्योग्राफी की और हिंदी और भी एक दो सब्जेक्ट की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो मतलब और लेट कर दिया गया है इन विषयों का एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप NTA नेट की वेबसाइट पे जाएं, NTA की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर जो नोटिस है उसे आप डाउनलोड कर लें। उस पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट की डेट जो है बदली गई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।